स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार पर। बिहार की सियासत में इन दिनों एक सवाल हर किसी की जुबान पर है। 2025 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव के परिवार से अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव? तेज प्रताप यादव ने खुलेआम अपनी महत्वाकांक्षा जाहिर कर दी है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पहले ही साफ कर चुके हैं कि आरजेडी और महागठबंधन की ओर से तेजस्वी ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। ऐसे में ये सियासी जंग न सिर्फ लालू परिवार को बांट रही है बल्कि बिहार की सियासत को भी नई दिशा दे रही है। तो सवाल ये है कि क्या तेज प्रताप की बगावत आरजेडी को कमजोर कर देगी? क्या तेजस्वी का नेतृत्व महागठबंधन को जीत दिला पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? आइए इस पूरे मामले को गहराई से समझते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सियासी सरगर्मियां चरम पर है। एक तरफ एनडीए अपनी विकास की गाथा और नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर जनता के बीच जा रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी महागठबंधन खासकर आरजेडी आंतरिक कलह से जूझ रही है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी नई सियासी पार्टी टीम तेज प्रताप बनाकर आरजेडी को खुली चुनौती दी है। उन्होंने तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा को नौटंकी करार दिया है और साफ कहा है कि वो भी बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि तेजस्वी ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। इस भाई भाई की जंग ने आरजेडी के वोट बैंक को बांटने की आशंका पैदा कर दी है। तो क्या तेज प्रताप की बगावत एनडीए को फायदा पहुंचाएगी और क्या तेजस्वी की मेहनत आरजेडी को सत्ता तक ले जाएगी? तेज प्रताप की बगावत और मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा। तेज प्रताप यादव ने हाल ही में अपनी सियासी महत्वाकांक्षा को खुलकर जाहिर किया। उन्होंने न सिर्फ आरजेडी से बगावत कर अपनी नई पार्टी टीम तेज प्रताप यादव बनाई बल्कि महुआ विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की भी घोषणा की। तेज प्रताप ने 5 छोटी पार्टियां विकास वंचित इंसान पार्टी यानी कि वीवीआईपी, बीजेएम, पीजेपी, डब्ल्यूएपी और एसकेवीपी के साथ गठबंधन बनाया है। इस गठबंधन के जरिए वो युवाओं, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे को उठाने का दावा कर रहे हैं। शाहपुर में एक सभा के दौरान उन्होंने अपना विकास का ब्लूप्रिंट पेश किया जिसमें युवा केंद्रित नीतियों पर जोर दिया गया। तेज प्रताप का सबसे बड़ा बयान तब आया जब उन्होंने कहा कि वो बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उन्होंने तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा को सियासी नौटंकी करार दिया और राहुल गांधी पर भी असली मुद्दों से भटकने का आरोप लगाया। ये बयान न सिर्फ आरजेडी के लिए बल्कि पूरे महागठबंधन के लिए झटका है। तेज प्रताप का दावा है कि उनकी नई पार्टी को जनता का समर्थन मिल रहा है और उनकी सोशल मीडिया मौजूदगी इसका सबूत है। लेकिन क्या तेज प्रताप की ये बगावत और मुख्यमंत्री बनने की इच्छा वास्तव में आरजेडी के लिए खतरा बन सकती है? समीकरणों की बात करें तो आरजेडी का संगठनात्मक आधार अभी कमजोर है। उनकी नई पार्टी और गठबंधन का प्रभाव सीमित क्षेत्रों तक ही है। अब बिहार जैसे बड़े राज्य में एक मजबूत सियासी ताकत बनना आसान नहीं होगा। फिर भी अगर वो आरजेडी के कोर वोट बैंक खासकर यादव और ओबीसी में सेंध लगाने में कामयाब रहे तो इसका असर कई सीटों पर पड़ सकता है। तेजस्वी यादव महागठबंधन का चेहरा। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को आरजेडी और महागठबंधन में पहले ही अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। लालू प्रसाद यादव ने नालंदा में एक सभा के दौरान साफ कहा कि तेजस्वी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस नेता शाहनवाज आलम ने भी इस बयान का समर्थन करते हुए तेजस्वी को महागठबंधन का सीएम चेहरा बताया।
तेजस्वी की सियासी छवि पिछले कुछ वर्षों में काफी मजबूत हुई है। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बनाया और उनकी नेतृत्व क्षमता ने पार्टी कार्यकर्ताओं को जनता का भरोसा जीता। उनकी वोटर अधिकार यात्रा का मकसद बिहार के मतदाताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और एनडीए सरकार को बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और खराब शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था के मुद्दों पर घेरना है। तेजस्वी ने अपने 17 महीने के उप मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान 5 लाख नौकरियां देने और जातिगत जनगणना कराने जैसे कदमों से जनता के बीच अपनी साख बनाई। लेकिन तेज प्रताप की बगावत और उनके बयानों ने तेजस्वी के लिए चुनौतियां बढ़ा दी। तेज प्रताप के नौटंकी वाले बयान ने न सिर्फ तेजस्वी की मेहनत पर सवाल उठाया, बल्कि महागठबंधन की एकजुटता को भी कमजोर कर दिया है। फिर भी समीकरण तेजस्वी के पक्ष में है, क्योंकि आरजेडी का संगठनात्मक ढांचा, लालू यादव का समर्थन और महागठबंधन के सहयोगी दलों का साथ उन्हें मजबूत स्थिति में रखता है। सियासी समीकरण तेज प्रताप बनाम तेजस्वी। बिहार की सियासत में जातिगत समीकरण और वोट बैंक का सबसे बड़ा महत्व है। आरजेडी का कोर वोट बैंक यादव, मुस्लिम और कुछ दलित समुदाय पारंपरिक रूप से लालू प्रसाद के साथ रहे हैं। तेजस्वी ने इस वोट बैंक को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत की है। उनकी युवा छवि और विकास के वादों ने उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बनाया है। दूसरी तरफ तेज प्रताप का प्रभाव भी यादव समुदाय और कुछ ओबीसी वर्गों में है, लेकिन उनकी सियासी विसन्नता पर सवाल उठते हैं। उनके पिछले विवाद से भरे बयान, जैसे नरेंद्र मोदी को चमड़ी उधेड़ने की धमकी और उनकी निजी जिंदगी से जुड़े विवादों ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया है। इसके उलट तेजस्वी के पास आरजेडी का मजबूत संगठन, लालू प्रसाद का अनुभव और महागठबंधन के सहयोगी दलों का समर्थन है। कांग्रेस, सीपीआई और अन्य वामपंथी दल तेजस्वी को ही सीएम उम्मीदवार मान रहे हैं, जिससे उनकी स्थिति मजबूत है। हालांकि तेज प्रताप की बगावत से आरजेडी का वोट बैंक कुछ सीटों पर बढ़ सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां यादव और ओबीसी वोटर निर्णायक है। एनडीए का फायदा और नीतीश कुमार की स्थिति। तेज प्रताप और तेजस्वी की इस जंग का सबसे बड़ा फायदा एनडीए को मिल सकता है। नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन पहले से ही बिहार में मजबूत स्थिति में है। नीतीश सरकार ने विकास, बुनियादी ढांचे और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में कई कदम उठाए हैं, जिसे वो अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने बिहार की 40 में से 30 सीटें जीती, जिसमें से बीजेपी और जेडीयू ने 12 सीटें हासिल की थी। ये नतीजे एनडीए की मजबूत स्थिति को दर्शाते हैं। तेज प्रताप की बगावत और आरजेडी की आंतरिक कलह एनडीए के लिए सुनहरा मौका है। अगर तेज प्रताप की टीम तेज प्रताप आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब रही, तो इसका सीधा फायदा एनडीए को मिलेगा, खासकर इन सीटों पर जहां यादव और ओबीसी वोटर निर्णायक है। तेज प्रताप का गठबंधन आरजेडी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। इसके अलावा तेज प्रताप का कांग्रेस पर भी हमला महागठबंधन की एकजुटता को कमजोर कर रहा है, जिसका फायदा एनडीए को मिल सकता है। तेज प्रताप की रणनीति कितनी कारगर। तेज प्रताप की नई सियासी पारी का सफलता पर कई सवाल भी है। भले ही उन्होंने 5 छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया हो, लेकिन इन पार्टियों का बिहार में ज्यादा संगठनात्मक आधार नहीं है। तेज प्रताप का दावा है कि उनकी जनशक्ति जनता दल को युवाओं और आम जनता का समर्थन मिल रहा है, लेकिन उनकी सियासी विसन्नता कमजोर है। उनके पिछले सियासी रिकॉर्ड, जैसे कि स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर विवाद से भरे बयान और निजी जिंदगी से जुड़े विवाद, उनकी छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। तेज प्रताप ने महुआ से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है, लेकिन उनकी पार्टी का संगठन अभी शुरुआती दौर में है। बिहार जैसे बड़े राज्य में एक मजबूत संगठन खड़ा करना आसान नहीं होगा, वो भी जब चुनाव करीब है। इसके बावजूद अगर वो आरजेडी के वोट बैंक में मामूली सेंध भी लगाने में कामयाब रहे, तो इसका असर कई सीटों पर पड़ सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री बनने की उनकी महत्वाकांक्षा को सियासी हकीकत में बदलना मुश्किल लगता है, क्योंकि उनके पास ना तो आरजेडी जैसा संगठन है, ना ही तेजस्वी यादव जैसी जनता की स्वीकार्यता।
यानी कुल मिलाकर तेज प्रताप यादव ने भले ही मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की हो, लेकिन सियासी समीकरण तेजस्वी यादव के पक्ष में है। लालू प्रसाद यादव और महागठबंधन का समर्थन, आरजेडी का मजबूत संगठन और तेजस्वी की जनता के बीच स्वीकार्यता उन्हें मुख्यमंत्री पद का मजबूत दावेदार बनाती है। दूसरी तरफ तेज प्रताप की पार्टी और उनका गठबंधन अभी शुरुआती दौर में है और उनका सियासी विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। अगर तेज प्रताप आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब रहे तो इसका फायदा एनडीए को मिल सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की उनकी राह मुश्किल है। बिहार की जनता अब इस सियासी जंग पर नजर रखेगी और देखना दिलचस्प होगा कि लालू परिवार की ये लड़ाई बिहार की सियासत को किस दिशा में लेकर जाती है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।